नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2024 का ये पेपर है जो मार्च में हुआ था। अब जो एग्ज़ाम है वो 2025 में होगा, उसकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसका पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था जिसमें शुरू के 4 क्वेश्चन हो गए थे, क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। तो अब उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो 4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें बोला गया है जुलाई में विवेक 18 दिन स्कूल गया। स्कूल जाने में उसे हर दिन 15 मिनट का समय लगता था। इस पूरे महीने में उसे स्कूल आने और जाने में कुल कितना समय लगा। तो इसमें बोला गया है जो विवेक है वो जुलाई महीने में 18 दिन गया स्कूल, ठीक है। तो डेली उसको कितना लग रहा था, 15 मिनट का समय। स्कूल जाने में लगता था उसके 15 मिनट का समय। देखो स्कूल जाने में उसके 15 मिनट का टाइम लग जाता था। इस पूरे महीने में उसे स्कूल आने और जाने में कुल कितना समय लगा। तो सबसे पहले तो आप एक साइड का निकाल ले, हमारे को दोनों का निकालना है, ठीक है। दोनों साइड का निकालना है कि उसके कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एक दिन में कितना लगता है, 15 मिनट का, ठीक है। एक दिन में लगता है 15 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। तो अब 18 दिन में कितना लगेगा, 18 डेज में कितना लग जाएगा, 18 दिन में कितना लग जाएगा, 18 गुणा 15। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक दिन में अगर 15 मिनट लगते हैं तो 18 दिन में कितना लगेगा, 18 गुणा 15। तो इसको गुणा कर लीजिए आप, कितना आ गया, 5 गुणा 40 हो गया, और ये आ गया 5 के 5 और 4 9, और ये 1 गुणा 8 8 हो गया, और ये 1 आ गया यहाँ पे 0 8 9 17 का 7 हंसला 1। तो 270 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जाने की लग रही है, एक लिखा है ना आप देखो, उसे हर दिन 15 मिनट का समय लगता था स्कूल जाने में। स्कूल जाने में उसे हर दिन 15 मिनट का समय लगता था, तो आने में भी तो 15 का ही लगेगा ना, ठीक है। तो उसके जाने में लग रहे हैं उसके कितने दिन, टोटल 18 दिन में कितना टाइम लग रहा है जाने में, 270 मिनट। तो आने को भी तो 270 लगने हैं, ठीक है। स्कूल से वापस आना वो तब भी तो 270 मिनट लगने। तो तो इन्होंने पूरा पूछा ना कि पूरा कितना टाइम लगेगा आने जाने का, पूरा पूछा इन्होंने, ठीक है, 18 दिन का। तो 270 जमा जितना जाने को लगा उतना ही आने को लगेगा, ठीक है। तो 0 प्लस कर दो, या 270 को 2 से गुणा कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। और प्लस भी कर सकते हो। 270 7 जमा 7 कितना हुआ, 14 के 4 हंसला 1, तो ये आ गया 540 मिनट। अब प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पे 540 मिनट कहीं नहीं लिखा है, ठीक है ना, घंटे में लिखा है यहाँ पे। तो मेरे को 540 मिनट को 540 मेरा मिनट में आना, देखो इसको मैंने घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 540 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किसके भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसलिए 540 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो अब आप 6 से आपको 54 को भाग देना है। 6 नया 54, आप कट कर सकते हो या ऐसे भाग दे लीजिए। देखो ये था ना 6 नया 54, तो ये आ गया 9 आ गया। देखो 0 से 0 कट जाती है, जब 2 0 ना, एक ऊपर हो एक नीचे हो, जब लास्ट में ऊपर 0 यानी कि बीच वाली काटती, ठीक है, लास्ट वाली कट जाती है। तो 6 9 54 9 घंटे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 520 ग्राम छोटे गुलाबी कंकड़ को 580 ग्राम छोटे बैंगनी कंकड़ के साथ मिलाया जाता है। ममता ने मिश्रित कंकड़ को 5 पैकेटों में समान रूप से वितरित किया। प्रत्येक पैकेट में मिश्रित कंकड़ का वजन किलोग्राम में क्या है। तो सबसे पहले देखो कितने कंकड़ थे, कंकड़ मतलब अब पता नहीं क्या बोले, पत्थर वगैरह कुछ जो भी होगा, ठीक है। तो कंकड़ कितने थे, ये गुलाबी कलर के कितने थे, 520, और बैंगनी कलर के कितने, 580 ग्राम। तो अब क्या किया, देखो बैंगनी है 580 और गुलाबी है 520। ममता ने क्या किया कि ममता ने मिश्रित कंकड़ को 5 पैकेटों में समान रूप से
वितरित किया। पहले ना इन्होंने देखो इसको मिलाया, 500 गुलाबी और बैंगनी कंकड़ को साथ में मिलाया, तो मिला गया ना, तो कितने टोटल कितने बन गए, देखो यहाँ पे 520 ना, देखो ये 520 है गुलाबी और 580 है बैंगनी, तो मिलाया तो कितने बने, प्लस कर देंगे ना, 0 8 जमा 2 10 की 0 हंसला 1 5 5 10 और ये कितना हो गया 11, तो कितने बन गए 1100 ग्राम बन गए टोटल। समझ गया बात, 580 और 520। अब क्यों किया मैंने प्लस, देखो मान लो आपके पास है दो कंचे आपके पास ब्लैक कलर के, 2 कंचे आपके पास रेड कलर के, या 3 कंचे आपके पास रेड कलर के और 2 ब्लैक के, उनको आपने इकट्ठा कर दिया तो कितने बन जाएंगे टोटल कंचे, 5 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे बनेंगे, प्लस एक्चुअल में प्लस ही हुआ ना, 2 जमा 3 5, टोटल का प्लस लगेगा ना पता, वैसे ही इनको भी मिलाया बेटा, तो मतलब जोड़ा है तो प्लस करेंगे, तो कितना आ गया 1100 ग्राम आ गया। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, देखो ममता ने मिश्रित कंकड़ को 5 पैकेटों में समान रूप से वितरित किया, तो एक पैकेट में मिश्रित कंकड़ का वजन किलोग्राम में क्या है। अब जो ये टोटल बना है ना 1100 ग्राम बना है, इसने इसको क्या किया, उसने 5 पैकेटों में बांट दिया बराबर बराबर। तो बांटने का मतलब क्या होता, भाग करना। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट है, आपने 5 बच्चों को देनी है वो चॉकलेट बराबर बराबर, तो क्या करोगे आप, दो दो दोगे सबको। ठीक है, 2 पकड़ाई 2 पकड़ाई 2 पकड़ाई, तो आप 2 2 दोगे, तो कैसे पता लगेगा आपके 2 2 देनी है, वैसे तो आपको ऐसे लग रहा है ना पता, पर एक्चुअली में होता क्या है, भाग। 5 बच्चों में बांटनी है तो 5 दूनी 10, तो 2 2 चॉकलेट जाएगी सबको। वैसे 1100 ग्राम को मैंने किस में बांटा है, 5 ही पैकेट में बांटना है, तो 5 से भाग करूंगा मैं। ठीक है, तो 5 मैंने 1100 को भाग किया, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 माइनस 10 कितना हो गया, 1 आ गया, ऊपर से 1 0 आ गया। ठीक है, 1 0 आ गई, तो 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 10 0, और ऊपर से आई 0, और यहाँ पे क्या लग जाएगी 0, तो कितना हो गया 220 ग्राम आ गया। तो 220 ग्राम जाएगा एक पैकेट में। तो एक पैकेट में ही पूछा ना इन्होंने पूछा कि प्रत्येक पैकेट में मिश्रित कंकड़ का वजन कितना जाएगा, तो ये 220 ग्राम जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, वो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा 220 ग्राम को। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में ही आंसर, इन्होंने किलोग्राम में ही बोला, अगर ग्राम में होता ना बोला हुआ तो आ गया था हमारा आंसर। तो 220 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 220 को मेरे को 1000 से भाग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। जैसे जब हमने मिनट से घंटे को चेंज किया तो हमने 60 से किया था भाग, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। वैसे अब मैं ग्राम से किलोग्राम में चेंज करूंगा, तो 220 को मैंने 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 220 क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि 1 केजी में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप देखो 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, तो कितनी बची यहाँ पे 2 0 बची, ऊपर 22 बचा, तो ये आ जाएगा। देखो इसमें पता नहीं, अब आप सीख लेना टीचर से, या भाग कर लेना, दशमलव में भाग करना सीख लेना। ठीक है, 100 से भाग देना पड़ेगा इस 22 को, ऊपर ने तो 22 इसको दिया जाता है भाग 12 से 100 से, उपरोक्ति चीज ये लिखी जाती है अंदर। ठीक है, 100 से भाग दे लीजिए इसको, तो 22 क्या है 100 से, तो यहाँ करता हूँ, देखो मैं देखो 22 क्या है, देखो डेसिमल में भाग कैसे देते हैं ये सीखना है आपने। 22 क्या है 100 से छोटा, तो क्या लगेगी यहाँ पे 0 लगानी पड़ती है। जब यहाँ पे 0 लगती है तो यहाँ पे क्या लगता है डेसिमल। ठीक है, क्योंकि इस 22 को बड़ा बनाना है मैंने 100 से, तभी दे पाओगे आप भाग। तो अब भाग देने के लिए 0 लगानी पड़ी, फिर यहाँ पे भी जो आपका भागफल है यहाँ पे भी 0 और डेसिमल लगता है। ठीक है, अब बन गया देखो 220, तो 100 गुणा 2 कितना आ गया 200, 220 माइनस 200 कितना आ गया, ये आ गया 20। जब दशमलव लगा है तो हर बार एक 0 लगती रहती है। ठीक है, तो यहाँ और लग जाएगी 0, तो 100 गुणा 2 200। ठीक है, तो ये आ गया कितना आ गया 0.22 किलोग्राम केजी। तो ये यहाँ पे 0.22 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब 0 आप सोच रहे हो ना कि 0 नहीं इसमें कहीं लिखी हुई, इसमें 0 आप डेसिमल के बाद कहीं भी लगा सकते हो, जैसे 3 है ना, इसमें आप 0 लगा सकते हो।
तब भी इसकी वैल्यू सेम ही है, लगाओ चाहे आप चाहे ना लगाओ, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर सकते आपकी, ऐसा किया आपने, यहाँ लगा दो आप 0, तब आंसर चेंज हो जाएगा। आप लास्ट में लगा सकते हो 0 दशमलव के बाद, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे ये मान लो नंबर 378 है मान लो, तो यहाँ तो आप 0 लगा सकते हो, तब भी सेम ही वैल्यू रही इसकी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 0.220 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 1000 के निकटतम लेकिन 1 लाख के निकटतम लेकिन 1 लाख से अधिक की संख्या निर्धारित करे जो 8, 15 और 21 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो बेटा इसमें जो ये है ना, देखो ये बोला क्वेश्चन में कि 1 लाख के निकटतम लेकिन 1 लाख से अधिक की संख्या, मतलब ऐसी संख्या याद करनी है जो कि 1 लाख से के नज़दीक भी हो और 1 लाख से ज़्यादा भी हो। जैसे 10 के नज़दीक क्या है, अगर 10 बोला था तो 10 के नज़दीक क्या है 11, और 10 से ज़्यादा भी 11, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसी संख्या देखनी है कोई 1 लाख से आगे वाली होनी चाहिए वो, और 1 लाख के वो सबसे नज़दीक भी होनी चाहिए, और साथ में वो किससे विभाजित होनी चाहिए 8, 15 और 21 से। पूरे विभाजित हो मतलब पूरे भाग हो जाए वो। जैसे आप 6 को भाग करोगे ना 3 से तो पूरा भाग हो जाएगा वो, शेषफल कोई नहीं बचेगा, मतलब दशमलव में आपका आंसर जाएगा नहीं, ना ही शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर आप 6 को आप इससे करोगे भाग, 4 से करोगे भाग, तो शेषफल 2 बच जाएगा या फिर दशमलव में जाएगा, ठीक है। तो हमारे को भी 8, 15 और 21 से ऐसी संख्या निकालनी है जो कि 1 लाख से बड़ी हो और 1 लाख के सबसे नज़दीक भी हो, ठीक है ना। और मतलब 8, 15 और 21 से वो संख्या भाग हो जाती हो। तो बेटा अगर एक जो इसका फॉर्मूला है ना, जिस तरीके से करना होता है ऐसे क्वेश्चन, तो वो बड़ी क्लासों में बताए जाते हैं, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या सजेशन देता हूँ आपको कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे आप ये 1 लाख है, ठीक है, आपने 1 लाख नहीं, सॉरी, जैसे ये है जो ऑप्शन है दिए हुए, इनको ही हमने ट्राई करके देखना है कि कौन विभाजित हो जाते हैं। इन 8 से भी, 15 से भी, 21 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, मतलब शेषफल नहीं बचता, ठीक है। तो मैंने पहले ये ट्राई किए थे, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं करूँगा। यहाँ पे आप जैसे ये है, यहाँ पे 1,02,000, इसको मैं 8 से करूँगा भाग, शेषफल करके देखूंगा कि 0 आता है कि नहीं आता है। अगर एक में भी कुछ आ गया ना, मान लो 8 से वो भाग, 8 से किया मैंने भाग 0 आ गया, 15 से किया भाग 0 आ गया, और फिर 21 से किया भाग इसी नंबर को, पहले ऑप्शन को, अगर कुछ भी आ गया ना शेषफल, तो मतलब ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। वैसे इसमें ट्राई करूंगा मैं, अगर 8 से वो ऐसे आ गया ना, मतलब वो 8 से वो भाग नहीं हो रहा है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी ऑप्शन की 15 और 21 से, क्योंकि 1 से भी आ जाए अगर तो, क्योंकि 1 से भी आ जाए ना अगर, तो आपको बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी से आया चाहे तब चाहे ना आए, तब 1 से भी आ गया तो ये इन तीनों से विभाजित कहाँ होगा, ठीक है ना, तो तीनों से होना चाहिए तब भी माना जाएगा वो। तो ऐसे आपने ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, कर सकते हो आप चेक। तो अब इसको देख सकते हो, जो मेरे को लग रहा है ना आंसर ये वाला, इसको मैं विभाजित करके देख लूंगा। देखते हैं इसको, देखो जैसे ये है ना 1 लाख, सॉरी कितना ये, हाँ 1,08,000, 1,08,800 है। तो इसमें वो आप विभाजित करके देख लीजिए, मैंने ये पहले सॉल्व किया है, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या करना है, विभाजित करना है, तो भाग करना है, विभाजित करना मतलब भाग करना है, डिवाइड करना है। तीनों से देखो, जो ये नंबर है ना, थर्ड ऑप्शन है, ये तीनों से विभाजित करने पर इसमें शेषफल 0 आएगा, इसलिए ये नंबर क्या है, इन तीनों से पूर्णतः विभाजित, तो इसका आंसर ये होगा। इन तीनों को, बाकी तीनों को भी आपने ट्राई कर लेना, इनमें किसी न किसी नंबर में शेषफल बच ही जाएगा। तीनों से करना पड़ेगा आपको, सबको, इनको भाग 8 से भी, 15 से भी, 21 से, तो इसका आंसर ये है। तो आप ये खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। भाग्य तो करना है, भाग करना आपको भी आता है, तो मेरे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परीक्षा में रश्मि ने कविता से 7 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, मतलब अधिक प्राप्त किए, जबकि साक्षी ने कविता से 12 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग 265 है, तो बताए कि साक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए। इसमें बोला गया है 3 लड़कियां हैं, उन्होंने तीनों ने मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए, तीनों के
अंकों को अगर जोड़ दे तो 265 है। अब ये बोला कि कविता ने देखो रश्मि ने कविता से 7 अंक ज्यादा प्राप्त किए। ये नहीं बोला है कि रश्मि ने 7 अंक प्राप्त किए या कविता ने 7 अंक प्राप्त किए। ये बोला कि रश्मि ने कविता से 7 मार्क्स ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मान लो 40 मार्क्स है, आपके दोस्त के 50 मार्क्स है, तो आपके दोस्त के आपसे कितने ज्यादा मार्क्स हुए? 10 मार्क्स ज्यादा हुए। ठीक है ना। वही है इसके ना, रश्मि की कविता से 7 मार्क्स ज्यादा है। देखो इसमें बेटा हमारे को बताना क्या कि साक्षी को कितने मार्क्स मिले। तो ऐसे आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे सोच के। ठीक है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो इसमें मेरे को एक्स में मानना पड़ेगा। मैं एक्स लाना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी इसकी। तो क्या करें, डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा है ही इस पेपर का, तो आप समझने की कोशिश करना। देखो कोई तरीका नहीं मिल रहा है मेरे को बाकी, तो मेरे को एक्स लाना पड़ा इसमें। देखो मान लिया मैंने कि कविता को कितने मार्क्स मिले, एक्स। कविता को मैंने क्यों माना, देखो क्योंकि रश्मि के ना कविता से ज्यादा है, तो कविता के कम में आप, तो इसलिए मैंने कविता के मान लिए मार्क्स एक्स। और रश्मि के कितने हो जाएंगे फिर, रश्मि के कविता से 7 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, रश्मि के कविता से 7 ज्यादा। कविता के अगर एक्स है तो रश्मि कितने हो जाएगा, एक्स जमा 7। 7 क्यों किया प्लस, अगर मान लो कविता के 40 मार्क्स है तो रश्मि के कितने हो जाने, 7 ज्यादा ना, तो 40 जमा 7। तो यहाँ पे 40 नहीं है वो, तो यहाँ पे कितने मानने हमने एक्स, तो कितने हो जाएंगे रश्मि के एक्स जमा 7। अब दूसरा क्या है आगे देखो, एक कंडीशन और है, जबकि साक्षी ने, अब साक्षी आ गई कोई तीसरी, साक्षी ने कविता से 12 अंक कम प्राप्त किए। तो साक्षी है, देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे साक्षी एस लिखा है, इसने कविता से 12 अंक कम प्राप्त किए। कविता के कितने, एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 12। अब कम हुआ इसके, यहाँ पे रश्मि के ज्यादा थे 7 मार्क्स, तो एक्स जमा 7 किया मैंने। अब साक्षी के कविता से 12 मार्क्स कम है, तो कितने हो जाएंगे एक्स माइनस 12। मान लो आपके 40 मार्क्स है और आपके दोस्त के आपसे 7 मार्क्स कम है, तो कैसे करोगे आप, या 8 मार्क्स कम है, अगर 8 मार्क्स कम है तो कैसे निकालोगे आप, 40 माइनस 8 कर दोगे। आपके दोस्त के कितने हुए फिर, 32 मार्क्स हुए। समझ गए ना बात, तो समझ गए होगा आप। देखो कविता के भी आगे, रश्मि के भी, साक्षी के भी, पर एक्स में आए अभी वैल्यू नहीं है। ये तुम्हारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, देखो कविता के, रश्मि के और साक्षी के मार्क्स मिला के कितने बनने, 265। तो देखो कविता के मार्क्स कितने, एक्स, और रश्मि के कितने, एक्स जमा 7, और साक्षी के कितने, एक्स माइनस 12। इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इनका योग कितना है, 265। तो इनके तीनों के मार्क्स मिला के 265 नहीं आएंगे, देखो तो ये आएंगे 265। तो बेटा इसको सॉल्व करना सीखो आप, बड़ी क्लासों में वैसे भी काम आएगा। कितने एक्स है यहाँ पे, 1 2 3, 3 एक्स है, तो एक्स जमा एक्स कितना होता है, 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये है 7, ये है 12, तो 12 में से 7 गए। देखो ये 7 है ना प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 में से 7 गए, कितना आ जाएगा 5, पर साइन लगेगा माइनस का, जो बड़े के साथ होता है ना वो साइन होगा। तो ये चीज़ आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में भी काम आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है आपके सिलेबस में जो ये पेपर आता है ना, तो ये माइनस प्लस का सीख ले आपके क्या होता है, ये माइनस आ जाएगा, और आगे 265। ठीक है ना। अब मेरे को वैल्यू किसी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्स की। ये 5 जाएगा परे, माइनस 5 जाएगा परे, तो क्या हो जाएगा 265 जमा 5, 265 जमा 5 हो गया। ठीक है, इस साइड ये माइनस का था ना, दूसरी साइड क्या होगा, प्लस का। चेंज हो जाते हैं साइन, जब दूसरी साइड जाती है ना, माइनस से दूसरी साइड जाती है तो प्लस में हो जाती है, प्लस से जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो 3x इज इक्वल टू 265 जमा 5 कितना हो गया, 270। ठीक है, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो जो ये 3 है ना, ये x से क्या हो रहा है, इनके बीच कोई साइन नहीं, देखो 3 और x के बीच, तो ये x से गुना हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा भाग। तो x बराबर 270/3, तो 270/3 कर लो आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, भाग कर लो 270 को 3 से, बटे का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, मतलब किसके मार्क्स आए 90, कविता के आगे
90। कविता का माना था ना हमने x। और तो पूछा किसके, इन्होंने पूछा है साक्षी के। तो साक्षी के कितने, देखो साक्षी के 12 अंक कम है कविता से, ठीक है। तो जब कविता के जब 90 आए तो साक्षी कितने हो जाएंगे, 90 माइनस 12 कर लो, 12 कम है ना, तो 78 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 78 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन। तो हमने 4 क्वेश्चन इस पार्ट में किए, पहले पार्ट में भी 4 क्वेश्चन किए थे। तो मैथ के क्वेश्चन 20 तक के, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें समझाना पड़ता है ना ढंग से, ठीक है। कोई डाउट है आपका तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।